प्रिय दर्शकों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2024 में रक्षाबंधन महापर्व कब मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और राखी बांधते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और जो राखी भाई की कलाई पर बांधी जाती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन महापर्व मनाया जाता है। भाई और बहन के प्रेम को दर्शाने वाला सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन को माना जाता है। प्रिय दर्शकों, हर भाई और बहन को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। साथ में भाई भी अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार के रूप में देता है और उसकी रक्षा करने का वचन लेता है। साल 2024 में रक्षाबंधन महापर्व 19 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा और राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर में 1:31 के बाद शुरू होगा। यदि आप 1:31 तक वेट नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई मजबूरी है, आपको पहले ही राखी बांधनी है, तो फिर आप पहले भी बांध सकते हो। लेकिन हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है भद्रा का जो मुख काल होता है वो रक्षाबंधन के लिए वर्जित माना गया है। तो आपने कम से कम भद्रा का जो मुख काल है उसको छोड़ देना है। उसको छोड़कर 19 अगस्त को किसी भी समय आप राखी बांध सकते हो। तो भद्रा का जो मुख काल है वो कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। ये रहेगा सुबह में 10:54 से लेकर दोपहर में 12:38 तक। तो ये जो समय है ये भद्रा का मुख काल रहेगा। तो इस समय तो भूल कर भी आपने राखी नहीं बांधनी है। और यदि सबसे अच्छे मुहूर्त की बात करें तो वो आएगा दोपहर में 1:31 के बाद। तो इस समय को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देनी है। जब आप अपने भाई के लिए बाजार से राखी खरीद रही हो तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, राखी का जो धागा है वो काला रंग का नहीं होना चाहिए और ना ही नीले रंग का होना चाहिए। राखी का जो धागा है वो काला या नीला इन दो रंग का नहीं होना चाहिए। इन दोनों रंगों को छोड़कर किसी भी रंग का धागा राखी का हो सकता है। यदि राखी का धागा काला और नीला होता है तो वो राखी अशुभ मानी जाती है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से आपने ध्यान रख लेना है। प्रिय दर्शकों, अब की बार रक्षाबंधन महापर्व पर कुछ विशेष योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, साथ में रवि योग भी बन रहा है और साथ में शोभन योग का भी निर्माण हो रहा है। तो 3 अच्छे अच्छे योग रक्षाबंधन महापर्व पर बन रहे हैं जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी रक्षाबंधन महापर्व पर एक विशेष जानकारी। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करना ताकि किसी दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।